नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। ईरान एक बार फिर से इजराइल पर करेगा ईरान हमला। ईरान का पिघला दिल, गाजा के मासूम लोगों पर अत्याचार होते नहीं देख पा रहा ईरान। इजराइल को दी धमकी। ईरान ने एक बार फिर से इजराइल को चेतावनी दी है, हमास और गाजा के मासूम लोगों पर अत्याचार होता देख अयातुल्लाह अली को आया गुस्सा, दे डाली चेतावनी। उधर दूसरी तरफ हूती ने लाल सागर में इजराइल के जहाज पर लगाई रोक। जो लोग इजराइल का सामान धोएंगे वह हूती के सबसे बड़े दुश्मन। लाल सागर में एक के बाद एक हूती ने इजराइल की जहाज को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जो लोग इजराइल की मदद करेंगे या फिर इजराइल के लिए चिंता जताएंगे, उन लोगों को यमन के हूती नहीं छोड़ेंगे। उधर दूसरी तरफ ईरान ने बड़ा कदम उठा लिया है, क्योंकि गाजा पर हो रहे अत्याचार को अब नहीं देख पा रहा। ईरान, यमन और ईरान मिलकर इजराइल को करेंगे नशे से गायब। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। और हां, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पास में ज्वाइन बटन होगा, उसे भी दबा सकते हैं आप और हमारे मेंबर बन सकते हैं। चलिए जान लेते हैं आखिरकार ईरान को इतना गुस्सा क्यों आ गया कि उसने इजराइल को आखिरी चेतावनी दी है। ईरान ने इजराइल पर हमला करने का प्लान बना लिया है, क्योंकि इजराइल लगातार फिलिस्तीन और गाजा के मासूम लोगों की जान ले रहा है। अयातुल्लाह अली ने कहा, इजराइल लोगों को दो तरीके से मार रहा है, एक या तो तुम भूखे मर जाओ या फिर इजराइल अपनी गली से मारेगा। यह बयान अयातुल्लाह अली ने ऐसा टाइम दिया है जब इजराइल ने खाना लेने गए गाजा के मासूम लोगों पर एयर स्ट्राइक कर दी और उसमें 15 लोगों की जान चली गई, जिसमें 8 बच्चे थे, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष थे। उधर दूसरी तरफ यमन के हूती ने बदला लेने के लिए इजराइल के जहाज को एक के बाद एक उड़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि यमन हूती अच्छे से जानते हैं कि इजराइल कभी सुधरने वाला नहीं है और जो लोग गाजा पर अत्याचार कर रहे हैं उन लोगों को यमन के हूती माफ नहीं करना चाहते। यमन ने साफ कहा है, जिन लोगों की जान इजराइल ले रहा है इसका अंजाम उसको भुगतना होगा, क्योंकि फलक 3 और गाजा पर लगातार हमले कर रहा है इजराइल और उसका बदला लाल सागर में ले रहे हैं। यमन के हूती, इजराइल के होश उड़ गए हैं। यमन के हूती का बदला देखकर एक बार फिर से हूती ने उन लोगों को चेतावनी दी है जो लोग इजराइल की मदद कर रहे हैं। यमन के हूती ने साफ कहा है, जो लोग इजराइल का सामान लेकर जाएंगे या फिर उसकी मदद करेंगे लाल सागर में, तो हम उन लोग के भी जहाज को उड़ा देंगे और फिर तबाही का मंजर होगा। जब तक इजराइल गाजा पर अत्याचार करना बंद नहीं करता तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। और जो लोग इजराइल गाजा पर अत्याचार करना की मदद कर रहे हैं, चोरी छुपे उन लोगों को इसका अंजाम भुगतना होगा। इजराइल लगातार नरसिंहधार कर रहा है और लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान के अयातुल्लाह अली ने ऐलान कर दिया है कि वो गाजा की मदद करेंगे, क्योंकि जो लोग नरसिंहार कर रहे हैं, भूखे लोगों को मार रहे हैं, उनको ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। हमें पता है दुश्मन की नजर हमारे परमाणु ठिकानों पर है, लेकिन इसका अंजाम उनको भुगतना होगा। और जो लोग हम पर हमला करने की सोच रहे हैं वो अपना इरादा बदल दें, क्योंकि अगर हमने अपना इरादा बदल दिया तो बर्बादी होगी। पिछली बार तो हमने इजराइल को छोड़ दिया था, लेकिन अगर अब की बार इजराइल ने कोई भी गुस्ताखी की तो इसका अंजाम भुगतने के लिए इजराइल तैयार रहे। हमारे परमाणु ठिकाने सुरक्षित है और रहेंगे, क्योंकि परमाणु हमारी आन बान और शान है और इस मिशन को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। हम इस पर किसी से कोई बात नहीं करना चाहते। अमेरिका हम पर दबाव बनाता है कि हम अपने परमाणु पर उनसे बात करें, लेकिन एक तरफ वो लोग हमला करते हैं, दूसरी तरफ बात करने की गुहार लगाते हैं। हम ऐसे लोगों से कोई बात नहीं करेंगे। उधर ईरान दूसरी जंग की तैयारी में लग गया है। ईरान को पता है कि अब की बार जंग आसान नहीं होगी और जिन लोगों ने हमारे ऊपर हथियारों का इस्तेमाल किया था उन सभी हथियारों की जानकारी ईरान के पास आने वाली है। रिसर्च अभी चालू है। उधर दूसरी तरफ इजराइल गज्जा में एक के बाद एक मासूम लोगों का खून बहा रहा है, लेकिन इस जंग को रोकने के लिए तमाम मुस्लिम देश फिर से एक साथ आने की फर्क में है, क्योंकि सारे मुस्लिम देश जानते हैं कि अगर हमें मिडिल ईस्ट को बचाना है तो इन लोगों की सुरक्षा के लिए सबको एक साथ आना होगा। और बेंजामिन नेतन्याहू को पद से हटाने के लिए तमाम मुस्लिम देश भी एक साथ आ गए हैं। अगर इजराइल में सत्ता परिवर्तन हुआ तो इस जंग को आसानी से रोका जा सकता है। लगातार गाजा में हो रहा है अत्याचार बंद हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू मिलकर गाजा को बर्बाद कर रहे हैं और इसीलिए खुद इजराइल के लोग बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो गए हैं।
उन सब का साफ कहना है कि हमें आप जंग नहीं लड़नी। इसमें इजराइल की सेना के लोग भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोग जमकर आंदोलन कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं क्या अमेरिका इजराइल का साथ देना बंद करें, क्योंकि इजराइल लोगों का नरसंहार कर रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि मैं शांति का प्रतीक हूं, वह लगातार गाजा के मासूम लोगों पर अत्याचार करने वाले बेंजामिन नेतन्याहू को मदद कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू पर लगे करप्शन के आरोप बता रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू कितना बड़ा करप्शन बाज है। इजराइल को जीतने के लिए ईरान ने अपनी सारी ताकत लगा दी है और इजराइल को हराने के लिए जंग पार्ट 2 यानी कि लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। इस जंग का कोई भरोसा नहीं। ईरान अपने दुश्मनों को चुन चुन कर रास्ते लगाने की कोशिश कर रहा है और दुश्मन की हर कमजोरी ईरान के लिए संजीवनी का काम कर रही है। दुश्मनों को रोकने के लिए ईरान ने उसके ही सारे सिस्टम को हैक कर लिया है। इजराइल जानता है कि अगर ईरान के हाथ उसके ड्रोन की सच्चाई लग गई तो फिर क्या होगा। अब तक तो बेंजामिन नेतन्याहू कमजोर पड़ रहा है क्योंकि उसकी सारी जानकारी ईरान के पास पहुंच रही है और ईरान को अब इजराइल के हर कण ठिकाने की जानकारी है, क्योंकि इजराइल अच्छे से जानता है कि ईरान उसके खिलाफ अगर जंग में उतर तो इस बार ईरान इजराइल को नशे से मिटा देगा। ये सारी बातें इजराइल अच्छे से जानता है और इसीलिए वो इस जंग से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जंग तो होकर रहेगी। अगर गाजा के मासूम लोगों पर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो तमाम अरब देश एक साथ आएंगे और अब की बार इजराइल को खत्म कर देंगे। इजराइल का चैप्टर खत्म करने के लिए अरब देशों ने कई बार मीटिंग भी की है, लेकिन इसका कोई समाधान अब तक नहीं निकला है। उधर दूसरी तरफ यमन के हूती लगातार इजराइल की जहाज को उड़ा रहे हैं और उसका बिजनेस ठप कर दिया है और यमन के हूती तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक गाजा के मासूम लोगों पर अत्याचार होता रहेगा। अगर यह जंग रोकना है तो गाजा के लोगों का अत्याचार भी रोकना होगा। इजराइल की बर्बादी पर सबकी नजर है। ईरान की ताकत देखकर हर कोई हैरान है, लेकिन सवाल यह नहीं कि ईरान हमला कब करेगा, बाल के सवाल तो यह है कि इजराइल इतना डरा हुआ क्यों है, क्यों वह यमन और ईरान का बदला गाजा के मासूम लोगों पर गोलियां चलाकर लेता है। इसका अंजाम भुगतने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू तैयार रहे।